एक चीज की परिकल्पना कीजिए, 4 कंट्रियां, B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। और अगर मैं इन तीनों में देखूं, दुनिया की आधी आबादी, दुनिया का आधा जीडीपी, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा यूथ पावर, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी जीडीपी और ग्रोथ इन 3 कंट्रियों में बसती है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये 3 मुल्क एक तरफ, और आपने क्या किया? आपने उससे पंगा ले लिया। और किसके लिए? कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, रशिया से तेल खरीदो हम कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए। और ये स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम नन अदर दैन मिस्टर दोवल who is in Russia to invite him, और the invitation was already set, लेकिन in fact it was necessary कि ये इसका ऐलान जो है वो दोवल साहब ने किया। और दोवल साहब आपको पता है इज एन मॉस्को पहुंच गए। जी हाँ, और मज़े की बात यह है कि अजीत डोभाल के मॉस्को पहुंचने के साथ साथ यूएस डॉलर जो है वो धड़ाम हो गया। चलिए, तो इस तरीके से रिलेशन नहीं बनाए जाते कि आपकी अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ रही हैं। और कोई भी जिसके बाद जितनी सी भी समझ है ना, उसको ये बात समझने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां जो हैं वो आज नहीं 1948 से बनी हुई है। अमेरिका आपके बहुत नज़दीक था, आपने अमेरिका को अपना अलाई बनाया, अमेरिका ने आपको नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया, अमेरिका हैज इन्वेस्टेड अ लॉट। बट आज की डेट में अमेरिका के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट है जो उनका डर्टी वर्क काम करने के लिए मिडिल ईस्ट, मतलब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने मुंह पे झूठ बोलता है, कहता मुझे पता ही नहीं। सर, अगर ये तेल का इसको शायद हो सकता ना पता हो, यूरेनियम तो डायरेक्ट पुतिन से खरीदता है, डायरेक्ट पैसे बेचता है, तब वो $1.2 बिलियन उसे यूक्रेन में बच्चे नहीं मिल रहे। कहानी ये है कि यूक्रेन की कहानी समाप्त है, कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की हथियार डाल के खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इसकी जो ये गीदड़ बत्तियां दे रहा था उससे डरा नहीं। देखिए, पहले से न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की, मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करूंगा। मेडीव ने से डेड मैन है द फैक्ट इंडिया वाज गेटिंग ऑयल, डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन इंडिया ने अपनी जो डायरेक्शन चेंज की थी, दैट डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, जिस चीज़ को रशियंस बड़ा केयरफुली महसूस कर रहे थे। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। सिंपल सी बात, ये इरा। हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी खबर भारत के लिए। देखिए भारत जो है वो रसिया और चाइना विजिट कर रहा है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि जो पुतिन है रसिया के जो है वो भी भारत का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत जब डोभाल जी वहाँ से आ जाएंगे उसके बाद भारत का दौरा करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। अब दोस्तों ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया की तो चीखें बाहर निकल गई हैं। उनका कहना है यार एक तरफ तो यार ये चाइना से दोस्ती न कर ले भारत, अगर भारत की दोस्ती हो गई तो भाई पाकिस्तान जिसके ऊपर उछलता है वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ ज़्यादा इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है, तो चाइना को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई अब तक तो तुम हमारे कहने पे चलते थे, ये अमेरिका कहाँ से बीच में घुसने लग गया। तो चाइना इस चीज़ को बड़ी सख्ती से देखेगा और भाई फैसला करेगा कि भागो तुम यहाँ से, तुम भागो यहीं पर ही। और चाइना ने एक बार सोच लिया तो पाकिस्तान पूरा बर्बाद है, ये समझना। तो दोस्तों आगे देखते पाक मीडिया का रिएक्शन और वीडियो में क्या रहा है। अमेरिकन बड़े जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया को हमने बहुत सॉफ्टली समझाया है कि वो हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन इंडिया साथ नहीं खड़ा हो रहा। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उसमें यही है कि हम थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम दें। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अब दोवल साहब ने मॉस्को में ये कह तो दिया है, ठीक है जी, कि डेट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन ये कौन सी डेट है? अगस्त का महीना तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत ज़्यादा वो है, इज बिजी, इज गोइंग आई थिंक जापान, ही इज़ गोइंग चाइना, और दैट इज़ समथिंग। सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जब आ रहे हैं तो अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट सुनाऊँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। ये मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा जस्ट व्हाट ही सेड। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia,
President Putin to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. What is there that we can add in substance in terms of deliverables for this talk? So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas and throw up some new things that we can make the forthcoming meeting more worthwhile. ये अगर आप सुने तो उन्होंने क्या कहा है, समिट मीटिंग। समिट मीटिंग क्या होती है? इस हाई लेवल एक समझ लें, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं डिफरेंट ममालिक के, वो मिलते हैं। एंड व्हाट डू दे टॉक? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिफेंस, क्लाइमेट। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन वेयर एक्चुअली the entire strategic partnership is discussed. The entire strategic partnership is discussed. This is what it feels. ये जो पार्टनरशिप है वो नजर आती है, इससे पता चलती है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि क्या वो है, इट्स इम्पोर्टेंट कि होगा क्या। की चोट पे आईसीजी गया तेल लेने, पुतिन साहब भारत आ रहे, कोई यहाँ हाथ नहीं लगाएगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा। शायद पहले 10 MOU साइन होते हैं, 50 होंगे, क्योंकि मुझे जो लगता है अब जो कॉपरेशन न्यूक्लियर में होगा, डिफेंस में होगा, ऑयल में होगा, और न्यूक्लियर और होगा आर्टिक में, और होगा सप्लाई चेन्स में, और होगा काफी सारी चीजों में जिसपे हम खुल के अपने रशियन भाइयों का समर्थन नहीं कर रहे थे। धन्यवाद है ट्रंप का, इस बड़बोले ट्रंप का, लूल चंद का, जिसने एक ऐसा पैंतरा चला कि हम खुल के अब रशिया का समर्थन करेंगे, खुल के Su-57 लेंगे, S-500, S-400 के अब हम S-500 लेंगे, क्योंकि जो हम रशिया की खुल के मदद नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ये कर दिया। यहां मोदी जी ने जवाब दे दिया, भाई मैं तो SCO समिट के लिए भी चाइना जा रहा हूं। पहले देखिए, हफ्ता 10 दिन पहले कोई बात नहीं थी, अचानक आ गई जी मोदी जी चाइना जा रहे हैं। यहां आपकी भारत की नजदीकी चाइना से हो रही, रशिया से हो रही। और जो ट्रंप है, इसको क्या लगा यार, पहले पुतिन अकेला था, अब पहले यहाँ रशिया थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा, सॉरी चाइना थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, अब भारत खुल के हेल्प करेगा। तो मतलब पुतिन का जो स्टेटस है वो मजबूत हो गया। और पुतिन ने इनको एक चीज बहुत क्लियरली कर दी, बोला खबरदार मेरी शैडो फ्लीट को टच किया तो। क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक यही रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खबर दी कि यूके वाले नेटो के साथ मिलके जो पुतिन की शैडो फ्लीट है उसको अटैक करने का सोच रहे, उसको बर्बाद करने का सोच रहे। तब रशिया ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था, अगर इसको टच किया तो मतलब आपने 880 वोल्ट के तार को छू दिया, इसको मत टच करना, क्योंकि इससे हमारा जो है अभी जो है पेट हमारा पलता है, लिटरली अगर बोले रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो उन्होंने बेलारूस में मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया एक ही चीज़ को बोले जा रहा है कि पुतिन जो है दोस्तों, पुतिन भारत का विजिट करेंगे, और भारत का विजिट कोई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि भारत के मसले मसाइल हैं, ऑयल वगैरह का जो इनका मैटर चल रहा है उस पर भी बात होगी, जो कि इन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये बात जो होगी वो पूरी तरीके से एक तरफा नहीं होगी, दोनों तरफ की नीतियाँ इस चीज़ को तय करेंगी कि हाँ जी किस तरीके से हमें तेल लेना है, किस तरीके से हमें ख़रीदना है। दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।